अडियाला जेल में जाना पड़ेगा। और अब कुछ इतलात आ रही हैं मुतजाद किस्म की कि अडियाला जेल के दरवाजे से कुछ लोग गुजर के अंदर की तरफ गए हैं और उन्होंने अंदर जाने के बाद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें की हैं, और वो बातें अभी चेमगोइयां हो रही हैं शहर इक़्तिदार में और इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ हलकों में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद एंगेजमेंट की कोशिश की गई। लेकिन ये खबरें याद रखिएगा हर उस मौके पर आ जाती हैं जब एहतजाज की कोई कॉल चल रही होती है, उसके अलावा नहीं आती। तो अगर कोई संजीदगी होगी तो पता चल जाएगा। अदरवाइज इमरान खान साहब तो डट कर खड़े हैं, वो अब तक उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, वो किसी किस्म की डील के लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। नाज़रीन, जो दहशतगर्दी का मामला अफसोसनाक हुआ इस्लामाबाद में, उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक तो आपका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने कहा कि हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि हमलों का पहले से पता लगा लिया जाए। भाई फटे मूवी, यानी हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है कि पहले से पता लगा लिया जाए। तो दुनिया भर की एजेंसियां दहशतगर्दी के वाकयात को होने से पहले कैसे रोकती हैं, कैसे रोकती हैं? या आपकी जो एजेंसियां हैं वो कई दहशतगर्दी के वाकयात को रोक भी तो लेती हैं, तो उन्हें कैसे रोकती हैं? क्या उनके पास गैब का इल्म है? बेशुमार आपके पास टाउट लगे फिरते हैं जिनके पास गैब का इल्म है। वो पहले ही बता देते हैं कि अदालत ने कल क्या फैसला देना है। गैब का इल्म है ना उनके पास, वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन गिरफ्तार होगा, किसके लिए जमीन तंग की जाएगी, वो पहले ही बता देते हैं कि किसकी जमाबंदी की जाएगी, वो पहले ही बता देते हैं कि अब कौन सा जज फारिग होने वाला है, कौन से नया कानून बनने वाला है। ये गैब का इल्म नहीं है तो और क्या है? उनको पहले से कैसे पता चलता है? एजेंसियों का काम ये होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोई ट्रैवल एजेंसियां नहीं है। इन्होंने पहले से पता लगाना होता है और इनके पास ऐसे सोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। इनको टेक्नोलॉजीज अलग अलग किस्म की दुनिया भर की लेकर दी हुई है और इनकी कमांड है पूरे मुल्क के ऊपर। हर कैमरे के ऊपर इनकी कमांड है, कंट्रोल है, हर मोबाइल फोन के डाटा तक इनकी कंट्रोल है। तो जितना कंट्रोल इनके पास है, इंटरनेशनली बहुत कम एजेंसियों के पास इतनी सहूलत होती है जो पाकिस्तान की तरफ ने इनको हर चीज दे दी है। यानी ब्यूरोक्रेट्स तक का फैसला तो ये लोग करते हैं, वेटिंग एजेंसी तक तो इनको बना दिया है कि ये फैसला करेंगे कौन ठीक है कौन गलत है। और ये शहबाज शरीफ साहब ने किया था, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था। तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इनका काम ही ये होता है कि कोई वाकया होने से पहले उसको रोकना। मोहसिन नकवी साहब ने देखे एक दावा किया, उन्होंने कहा कि जी 99 वाकयात रोकते हैं तो एक हो जाता है, यानी ज्यादातर वाकयात को हमारी एजेंसियां रोक लेती हैं। एक तो ये एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि हमारी एजेंसियों ने कई वाकयात जो दहशतगर्दी के हो सकते थे उनको रोका। लेकिन जिस तरह वो कह रहे हैं ना कि 99 और 1 की रेशियो है, तो ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया एजेंसियां रोकती हैं तो उस वाकये की फिर खबर चलाई जाती है कि एजेंसियों ने दहशतगर्दी की कार्रवाई को नाकाम बना दिया, पहले से दहशतगर्द पकड़ लिया, बारूदी मवाद बरामद कर लिया। यह खबर बहुत कम चलती है पाकिस्तान में और दहशतगर्दी की खबर बहुत ज्यादा चलती है पाकिस्तान में। यानी ऐसा लगता है कि रेशो उल्टी है, दहशतगर्द ज्यादा वाकयात में कामयाब हो रहे हैं, एजेंसियां कम वाकयात को रोकने में कामयाब हो रही हैं। यानी मैं ये इसलिए कह रहा हूं, देखिए 12 शहरों पे एक साथ अटैक हो गया, इतना बड़ा अटैक प्लान भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया, वो पहुंच भी गए, हमला भी हो गया, और हमला होने के बाद आपको पता चलता है कि हमला हो गया। पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली, बार बार शहरों को यरगमाल बना लेते हैं, सड़कें बंद करके लोगों को लूट लेते हैं, बल्कि कत्लेआम कर देते हैं, वहां पर अगवा कर लेते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान में हो रही है ना। फेडरल कैपिटल के अंदर 2 खुदकुश धमाके हो गए 3 महीने के अंदर, बहुत अफसोसनाक वाकया है। और देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की और सिक्योरिटी फोर्सेस की जॉब होती है ना, बड़ी थैंकलेस होती है। ये अच्छा काम करते रहते हैं ना तो इनको शाबाश थोड़ी बहुत मिलती रहती है, रूटीन का काम चलता है। लेकिन जब ये कोई गलती करते हैं तो इनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। देखिए सवाल ये नहीं है कि ये क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि जिस काम के लिए इनको भर्ती किया गया ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं, तो जवाब है कि नहीं।